हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस आज के न्यू एजुकेशन ब्लॉग में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिलेबस वेरिफिकेशन के ऊपर, सिलेबस अटेस्टेशन के ऊपर। यह सिलेबस आपको किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे चाहिए तो कैसे चाहिए, क्या चाहिए, वो सारा उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, जैसे मैं थोड़े से एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप कनाडा में चेक कर रहे हैं तो जैसे CSMLS एक बॉडी है जिसको जो बच्चे यहाँ से अपनी असेसमेंट करवाते हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट वगैरह तो सारा कुछ चाहिए होता है। बट ये बॉडी आपका सिलेबस भी वेरिफिकेशन करवा के, जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है वहाँ से ये वेरीफाई सिलेबस भी मंगवाते हैं आपका टेस्टिंग करवा के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं USA में। जैसे FCCPT है, ये वाली भी बॉडी है, ये भी वाली सिलेबस अटेस्टेशन मंगवाते हैं। या आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं और आपकी बॉडी ये कहते हैं कि आपको सिलेबस वेरिफिकेशन करवा के देना है, तो ये सारे चैप्टर क्या है, कैसे क्या होते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि अगर आप जहाँ से भी कुछ भी कर रहे हैं तो वो बॉडी आपकी ये कहती है कि आपका सिलेबस अटेस्टेड करवा के, वेरिफिकेशन करवा के भेजो। कुछ भी वर्ड आपके यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका सिलेबस उन्होंने मांगा है और वो ये कह रहे हैं कि जो आपने जहाँ से भी आपने ग्रेजुएट हुए हो, ग्रेजुएशन की है, मास्टर की है, मास्टर किया है, PhD की है, ये कुछ भी जो भी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ से की है, ठीक है, जो भी स्टडी आपने यहाँ से की है, ठीक है, वहाँ से हमें आपका सिलेबस बाय ईमेल या मेल हमें दो। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना। सिलेबस वेरिफिकेशन क्या होता है? इस वर्ड को हम क्या कहते हैं? सिलेबस का वेरिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। सिलेबस वेरिफिकेशन या वर्ड आइदर इसको यूज कर लेते हैं सिलेबस अटेस्टेशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपकी होती हैं। होती कैसे है, क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सिलेबस में आपका जो भी जिस भी ईयर्स में आप पढ़े हो तो 1, 2, 4, 5 का पेज का नहीं होता, ये पूरी बुकलेट होती है जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिली। आप मान लो कॉलेज से पढ़े तो कॉलेज से आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, ये मिलेगा जो कॉलेज आप जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में वहाँ से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ से ही ये सिलेबस आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो वहाँ से आपने ये सिलेबस निकलवाना है। ये कई बार 90 पेज होते हैं, कई बार 45 होते हैं, कई बार 200, 100, तो ये पूरी बुकलेट होती है। वो सारी की सारी बुकलेट आपको वेरीफाई करवा के आपने जहाँ भी इंस्टीट्यूट्स करवाना वहाँ पे भेजनी पड़ती है। अप्लाई करने के लिए क्या होता है, कोई भी बॉडी है तो सबसे पहले आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन, मोस्टली ये आपको ऑफलाइन ही प्रोसेस अवेलेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास प्लस आपका डिग्री सर्टिफिकेट प्लस ID प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो इनका प्रूफ होना चाहिए, एक रेफरेंस नंबर होता है। यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो इसका एक रेफरेंस नंबर। तो जिस भी एजेंसी के अंदर आप अप्लाई करते हो उसका एक रेफरेंस नंबर होता है आपका, या उसको फाइल नंबर बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, प्लस आपका नेम। ठीक है, तो क्या करना होता है, जब आप अपना सिलेबस वेरीफाई करवा लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको एनवलप के अंदर, ठीक है, अपना फाइल नंबर, रेफरेंस नंबर और यहाँ का ये सारा एड्रेस डाल के उस बॉडी को आपको भेजना होता है। ठीक है, आप समझे? तो इस सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिलेबस वेरिफिकेशन या सिलेबस अटेस्टेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने कॉलेज से पढ़े हो, इंस्टीट्यूट्स पढ़े हो, और वो कॉलेज और वो इंस्टीट्यूट्स जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में है, लेट्स सपोज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे कॉलेज है, आप उसके अंदर पढ़े हो, JNDU से पढ़े हो, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पढ़े हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, IP यूनिवर्सिटी से, अगर उसके अंडर कॉलेज में पढ़े हो तो यूनिवर्सिटी से मिलेगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़े हो इटसेल्फ तो यूनिवर्सिटी से मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे अप्लाई करनी है। लोग अपने सिलेबस वेरीफाई कॉलेज में घूम रहे होते हैं, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्लस जो लोग B.Ed करते हैं और टीचिंग की जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं या दूसरे केसों में भी सिलेबस वेरिफिकेशन करवाया जाता है, उसके साथ वो और भी फॉर्म एडेड होते हैं, तो वो भी आपको कई बार स्कूल से भी वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो वेरीफाई होके वहाँ लगता है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान करके चलना थोड़ा सा। तो ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो सिलेबस वेरिफिकेशन या सिलेबस अटेस्टेशन वर्ड ये यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं
और ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियो हम कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सबके असेसमेंट प्रोसेस बताते रहते हैं, लाते रहते हैं। थैंक यू।